हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ अ सेक्शन 11, 12 एंड 16 ऑफ द HMA। 11 बात करता है हमारा बेसिकली वर्ड मैरिज से डील करता है, एंड 12 बात करता है हमारा वर्डेबल मैरिज से, एंड 16 हमारा बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन। क्या उनका चाइल्ड का स्टेटस होगा, अगर चाइल्ड वर्ड मैरिज से आया है या फिर वर्डेबल मैरिज से आया तो चाइल्ड का स्टेटस क्या होगा, लेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा या फिर इललेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा। अब मैरिज क्या होती है, वर्ड होती है, वैलिड होती है, वर्डेबल होती है। वैलिड मैरिज अगर किसी पर्सन की जो मैरिज है वो वैलिड तब कंसिडर की जाएगी अगर उसने सेक्शन 5 के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल किया हुआ है। सेक्शन 5 में जो इसेंशियल्स रिक्विजिट्स दिए हुए हैं उनको कॉन्ट्रावेन नहीं किया है, देन पर्सन की जो मैरिज है एज अ वैलिड मैरिज कंसिडर की जाएगी। देन वट आर द सर्कमस्टांसेस की कहाँ पर मैरिज जो है वो वर्ड डिक्लेयर की जाएगी एंड वर्ड कंसिडर की जाएगी। सेक्शन 11 हमारा बात करता है वर्ड मैरिज से रिलेटेड। अगर किसी पर्सन ने 5 के 1 को कॉन्ट्रावेन करके मैरिज की है, 5 का 1 बेसिकली बात करता है हमारा बाइगेमियस मैरिज से। अगर कोई पर्सन एक लिविंग स्पाउस के होते हुए सेकंड मैरिज करता है, सेकंड वाइफ लेकर आता है, लिविंग स्पाउस है उसका, एंड सेकंड मैरिज करता है लिविंग स्पाउस के होते हुए, देन उसकी जो मैरिज है बाइगेमियस मैरिज कंसीडर की जाएगी। देन एंड वो जो मैरिज होगी वो होगी वर्ड मैरिज। देन नेक्स्ट आएगा, अगर कोई पर्सन 5 के 4 को कॉन्ट्रावेन कर रहा है। 5 का 4 बेसिकली बात करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में अगर किसी पर्सन का उसका कस्टम यूसेज या फिर कस्टमरी राइट्स रिचुअल्स उसको परमिट नहीं कर रहे हैं, देन वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में अगर मैरिज कर रहा है, इन दैट सर्कमस्टांसेस उसकी जो मैरिज है वो भी वर्ड डिक्लेयर की जाएगी, वर्ड कंसिडर की जाएगी, वर्ड मैरिज डिक्लेयर होगी वो। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन 5 के 5 को कॉन्ट्रावेन करता है, जो कि हमारा बात करता है स्पिंडर रिलेशनशिप को, अगर उसका कस्टम भी परमिट नहीं कर रहा है, देन वो स्पिंडर रिलेशनशिप में आकर मैरिज करता है, इन दैट सर्कमस्टांसेस उसकी मैरिज जो होगी वर्ड मैरिज कंसिडर की जाएगी। एंड इन वर्ड मैरिजेस से जो भी चाइल्ड होते हैं वो क्या होंगे, ऑलवेज बी अ लेजिटिमेट कंसिडर किए जाएंगे। हमारा स्पेसिफिकली सेक्शन 6 हमें परमिट करता है, एंड सेक्शन 6 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन से बात करता है। जो भी चाइल्ड आउट ऑफ द वर्ड मैरिज आते हैं तो वो चाइल्ड क्या होंगे, हमारे लेजिटिमेट कंसिडर किए जाएंगे। बट एंड उनका जो राइट होगा प्रॉपर्टी में वो सिर्फ अपनी मदर एंड फादर से रिलेटेड होगा, उन्हीं की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर सकते हैं। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उनका कोई भी राइट नहीं कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा एक केस था यमुना बाई वर्सेस द अनंत राव का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर एक लिविंग स्पाउस के होते हुए पर्सन क्या करता है, सेकेंड मैरिज करता है, एंड जो सेकेंड वाइफ है उसको एज अ वाइफ का स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसको वाइफ कंसिडर नहीं किया जाएगा, एंड वो वाइफ का स्टेटस उसे नहीं मिलेगा, बट शी इज एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्डेबल मैरिज। अब वर्डेबल मैरिज कौन सी मैरिज होती है, वर्डेबल मैरिज होती है जिसको हम क्या करवा सकते हैं, अगर हम कंटिन्यू करते हैं एज अ वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, एंड उसको हम एनल भी करवा सकते हैं। पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या करवा सकता है, अपनी मैरिज को एज अ एनल्ड भी करवा सकता है और वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकता है। अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं हमारे जहाँ पर हमारी मैरिज जो होगी वो वर्डेबल कंसिडर की जाएगी, जहाँ पर पर्सन क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, मीन्स वो अपनी मैरिज को आगे कंज्यूम नहीं कर सकता है, कंज्यूमेटेड नहीं कर सकता है, इन दैट सर्कमस्टांसेस उसकी जो मैरिज होगी वर्डेबल कंसिडर होगी। देन इन दैट केस जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी वो अपनी मैरिज को क्या करवा सकते हैं, या तो अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो वैलिड कंसिडर की जाएगी, अगर वो उसको एनल करवाना चाहता है तो वो एनल भी करवा सकता है उस मैरिज को। इस कंसेप्ट को हम वर्डेबल मैरिज करते हैं, जहाँ पर पर्सन अनसाउंड माइंड होगा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होगी, मेंटल डिसऑर्डर होगा, 5 के 2 को कॉन्ट्रावेन करके कोई भी मैरिज कंसिडर होगी वो एज अ वर्डेबल मैरिज कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन 6 था, गार्डियनशिप की कंसेंट लेनी पड़ती थी, जहाँ पर जब हमें स्पेसिफिकली चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट से पहले, अमेंडमेंट एक्ट से पहले हमें जो एज दी हुई थी वो एज लिमिट थी, गर्ल की एज लिमिट थी 15 एंड बॉय की एज लिमिट थी 18 मैरिज की। देन इन दैट केस हमें क्या चाहिए होता था, गार्डियन की कंसेंट चाहिए होती थी मैरिज से रिलेटेड, बट आफ्टर अमेंडमेंट जो एज लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो चाइल्ड ये गार्डियनशिप वाला कंसेप्ट
ख़त्म हो गया। बट जो पहले की अगर जहाँ पर गार्डियन के कंसेंट लेकर मैरिजेस हुई हैं, अगर गार्डियन के कंसेंट फियर या फिर मिसकंसेप्शन से ली हुई है, फ्रॉड से ली हुई है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस जो मैरिज है वो क्या कंसीडर की जाएगी, वर्डेबल कंसीडर की जाएगी। बट दैट इसमें हमारे पास 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। 1 ईयर के अंदर जब हमें क्या हो जाता है, फ्रॉड, फियर या फिर मिसकंसेप्शन हमें 1 ईयर के अंदर डिस्कवर हो जाता है, तो हमें विद इन 1 ईयर के अंदर हमें क्या करना होगा, कोर्ट में पिटीशन डालनी होगी। अगर हमने विद इन 1 ईयर कोर्ट में पिटीशन नहीं डाली तो हमारी जो मैरिज है वो एज अ वैलिड ही कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर जो लेडी है वो क्या हो, किसी अनदर पर्सन से क्या हो, प्रेग्नेंट हो, इन दैट सर्कमस्टांसेस भी जो मैरिज है वो क्या हस्बैंड क्या करवा सकता है, उसके पास उसकी मैरिज क्या वर्डेबल कंसीडर की जाएगी। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर हस्बैंड को पता हो कि वो एज प्रेग्नेंट है एंड उसको मैरिज के टाइम पर पता हो एंड विद इन 1 ईयर उसने क्या करवाई हो, वो अपनी मैरिज को वो एनल करवा सकता है। यहाँ पर अगर फियर एंड मिसकंसेप्शन हो, 1 ईयर का यहाँ पर कंसेप्ट है, अगर उसे डिस्कवरी होगी फियर एंड मिसकंसेप्शन की, प्रेगनेंसी के केस में उसको डिस्कवरी हो जाएगी, तो ये उसे क्या करना होगा, कोर्ट में जैसे ही उसको डिस्कवर होता है तो उसे पिटीशन लगानी होगी। अगर वो पिटीशन नहीं लगाता तो इन दैट सर्कमस्टांसेस उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर वर्डेबल मैरिज से कोई भी चाइल्ड होगा तो वो चाइल्ड एज अ लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 16 के अंदर एंड वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सकता है। नॉट वो उसके पास इनहेरेंट करने का राइट नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके अंदर हमारे पास केस लॉज आएंगे। फर्स्ट केस है यमुनाबाई वर्सेस अनंतराव का केस हो गया। देन आता है हमारे पास सरला मुग्दल का केस। सरला मुग्दल के केस में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर कोई पर्सन कन्वर्जन कर रहा है, कन्वर्जन करके वो मैरिज करना चाहता है, कन्वर्जन कर ली उसने, अगर वो हिंदू है एंड वो कन्वर्ट कर रहा है इस्लाम में एंड वो इस्लाम में इस मोटिव से कन्वर्ट कर रहा है कि वो सेकंड मैरिज करेगा, तो वो क्या कर रहा है, इस हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा केस आता है सरला मुग्दल के पास लिली थॉम्स का केस आया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई पर्सन एक पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, मैरिज कर रहा है, देन अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो वो उसी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली अपनी मैरिज को एनल करेगा जिसके अकॉर्डिंगली उसने मैरिज किया है। वो दूसरे पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली जिसमें उसने कन्वर्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली अपनी मैरिज को एनल नहीं करवा सकता, डिसॉल्व नहीं करवा सकता। होप यू विल लाइक द वीडियो।